दोस्तों, एक ऐसी जगह है जहां 5 लोगों को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद पूरी कोशिश की जाती है कि उनमें से कोई भी जिंदा बाहर ना आ पाए। उस घर में उनके साथ एक से बढ़कर एक अजीब अजीब चीजें होती हैं। आपको मजा लेने के लिए बस पूरी वीडियो देखनी है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ वीकेंड पर घूमने जा रहा था। उसकी बेटी का नाम कैरन था। कैरन अपने पापा के साथ आकर खुश नहीं थी, लेकिन माइकल किसी भी तरह उसका वीकेंड खुशहाल बनाना चाहता था। तभी चलते चलते माइकल की कार खराब हो जाती है। फिर वे पास के ही टाउन में एक मैकेनिक के पास अपनी कार लेकर जाते हैं। फिर दोनों बाप बेटी गैरेज के साथ में ही बने रेस्टोरेंट पर खाना खाते हैं। माइकल कहता है कार रात तक मिलेगी, हम यहीं पर कुछ ढूंढ लेते हैं जिससे हमारा वीकेंड अच्छा हो जाए। फिर वो एक न्यूज़पेपर में एस्केप रूम की एड देखता है। कैरन कहती है कि मेरे दोस्तों ने भी सैन फ्रांसिस्को में ऐसा ही कुछ ट्राई किया था, ये काफी कूल है। फिर माइकल रेस्टोरेंट की ओनर से एस्केप रूम के बारे में पूछता है। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है, तुम उन्हें कहना कि हमें बैट्सी ने भेजा है। उसके बाद कैरन टॉयलेट में जाती है और अपने बाजू पर लगे निशान को साफ करने की कोशिश करती है, जो कार ठीक करते समय उसके पापा के हाथ से लग गया था। तभी वहाँ की लाइट्स फ्लैक्चुएट करने लगती है और उसके पीछे बने टॉयलेट में से अजीब सी आवाजें आने लगती है। उस टॉयलेट का थोड़ा सा दरवाजा खुला था। वो डरती डरती उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में उसकी साथ वाले टॉयलेट में से बैट्सी निकल कर आती है। फिर माइकल अपनी बेटी को आवाज देता है और कैरन वहाँ से चली जाती है। अब वे दोनों एक टैक्सी पकड़कर उस जगह पहुँच गए थे जहाँ एस्केप रूम नाम का खेल खिलाया जाना था। वो जगह काफी सुनसान एरिया में थी और वो बिल्डिंग भी काफी भूतिया किस्म की थी। माइकल आवाज लगाता है, क्या कोई है? तभी वहाँ पर जोशी नाम की एक लेडी आती है। वो उन्हें रूम में लेकर जाती है। उस रूम में 2 लड़के और एक लड़की पहले भी बैठे थे। वहाँ बैठी लड़की अपना नाम मेलेनी बताती है और अपने बॉयफ्रेंड का नाम टाइलर बताती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आई थी। पास में जो एक और लड़का बैठा था उसका नाम एंड्रयू था। तभी जोशी वहाँ आती है और सब लोगों को अजीब सी तरह की चाय पीने के लिए देती है। माइकल को इस चाय में गड़बड़ लग रही थी, लेकिन जब सब लोग चाय पीते हैं तो वो भी चाय को पी लेता है। उसके बाद जोशी उन सब लोगों को एग्रीमेंट देती है और साइन करने के लिए कहती है, जिसमें लिखा था कि सब लोग अपनी मर्जी से आए हैं और अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। फिर जोशी आकर उन सब लोगों के मोबाइल ले लेती है ताकि कोई अंदर की वीडियो ना बना सके। फिर जोशी प्रोजेक्टर की हेल्प से उन सबको बताती है कि आविष्कारक ने ये अजीब घर बनाया जहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। फिर 5 लोग यहाँ पर पता लगाने के लिए आए कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो खुद फंस गए। अब यहाँ से निकलने के लिए हर रूम में एक चाबी रखी गई है जिसको खोजना है और यहाँ से बाहर निकलना है। आपके पास 1 घंटे का समय है। अगर आपको लगे कि आप पागल हो रहे हो तो आपको वेकअप शब्द बोलना है, फिर आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर अचानक से लाइट बंद हो जाती है और जब मेलेनी लाइट ऑन करती है तो जोशी वहाँ से जा चुकी थी। फिर उस रूम के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और वे 5 लोग वहाँ से बाहर निकलने के लिए क्लू ढूंढने लगते हैं। वहाँ बहुत सारी अजीब अजीब एंटीक चीजें पड़ी थी। टाइलर को ये जगह पसंद नहीं आती। मेलेनी कहती है बस सिर्फ 1 घंटे की बात है, अपना दिमाग क्लू ढूंढने में लगाओ। तभी कैरन को वहाँ पर एक टेप मिलती है और जब एंड्रयू उसे चलाता है तो उसके अंदर एक पुराना गाना बजता है। इस गाने में कुछ जानवरों के नाम लिए गए थे और वहाँ पड़े मास्क जो किसी न किसी जानवर के फेस को दर्शाते थे, उनको सॉन्ग के अकॉर्डिंग सीक्वल में लगाने लगती है। सीक्वल में लगते ही वहाँ पर एक विंडो खुलती है जिसके अंदर एक सेफ थी जिसके ऊपर नंबर वाला लॉक लगा था। अब उन्हें उस रूम में से नंबर तलाश करने थे। उस दौरान टाइलर स्नेक वाला मास्क उठाकर उसमें से देखने लग जाता है। फिर उसे अपने हाथ में छोटे छोटे स्नेक दिखने लगते हैं। उसे वहाँ पर एक परछाई भी दिखती है और वो डर जाता है। फिर वो कहता है शायद चाय के अंदर कुछ मिला हुआ था। फिर एंड्रयू कहता है कि ज्यादा मत सोचो, ये जगह ही ऐसी है। फिर एंड्रयू वहाँ पर गिरे हुए एक लैंप को उठाता है और उसकी लाइट ऑन कर देखता है। फिर उन सभी को मास्क के ऊपर लिखे हुए नंबर दिखाई देते हैं। फिर वे सभी नंबर उस लॉक के ऊपर डायल करते हैं। फिर वो सेफ खुल जाती है और उसके अंदर से उन्हें एक चाबी मिलती है। अब उन्हें लगा था कि उनका खेल खत्म हो गया है, लेकिन वे इस रूम से निकलकर दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं और उस रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उनके पास 50 मिनट थे। इस रूम में बहुत सारी घड़ियां लगी हुई थी और बहुत सी अजीब अजीब चीजें पड़ी हुई थी। फिर मेलेनी वहाँ पर लगे फोन को उठाती है तो उसके अंदर उसे खुद की ही आवाज सुनाई देती है। फिर मेलेनी कहती है कि ये तो मुझे मेरी ही आवाज सुना रहे हैं। फिर फोन वाली लड़की टाइलर से बात करने के लिए कहती है, लेकिन टाइलर बात करने से मना कर देता है। फिर जब सब लोग उसे बात करने को कहते हैं तो वो फोन पकड़ लेता है।
फोन के अंदर मेलिनी कहती है कि तुम्हें वहाँ से भागना होगा, तुम किसी भी तरह से वहाँ से भाग जाओ वरना तुम मारे जाओगे। तभी टाइलर देखता है कि फोन के अंदर से कीड़े निकलते हैं और ये देखकर वो डर जाता है। सब लोग उसे समझाते हैं कि ये सब सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए है, लेकिन टाइलर कहता है सालो तुम लोग भाड़ में जाओ, मुझे नहीं खेलनी ऐसी गेम। फिर वो दरवाजा खटखटाकर अवेक चिल्लाता है। तभी दरवाजा खुलता है और टाइलर के बाहर जाते ही दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। फिर एंड्रयू कहते हैं कि गाइस मुझे लगता है कि हमें भी चलना चाहिए, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही। मेलिनी कहती है कि हम यहाँ खेलने आए हैं, टाइम बीत रहा है, खेल पूरा करो और चलो यहाँ से। फिर एंड्रयू वहाँ पर पड़े उपकरण छेड़ने लगता है। कैरन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। वो कहता है कि मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेशन दी थी कि तुम्हें स्ट्रेंजर्स के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए, बस इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। फिर माइकल सबका ध्यान उस टाइपराइटर की तरफ खींचता है। उसकी सारी कीज उल्ट पुल्ट लगी हुई थी, लेकिन उसमें टाइप क्या करना था उन्हें किसी को भी नहीं पता था। तभी कैरन गौर करती है कि एक घड़ी बंद पड़ी है। घड़ी में समय था 10:12। फिर वे वहाँ पर पड़े रेडियो में 1012 फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। रेडियो में से एक बूढ़े आदमी की आवाज आने लगती है जो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स बोलता है। फिर माइकल वे वर्ड टाइपराइटर में टाइप करता है। पेपर पर टाइप होता है 5 लॉस्ट फ्रॉम मिडनाइट। जब सब लोग अनुमान लगा रहे थे कि इसका क्या मतलब है, तो कैरन घड़ी में टाइम सेट करती है 12 बजने में 5 मिनट कम। तभी उन्हें एक और चाबी मिल जाती है। वे सभी दरवाजों पर चाबी लगाकर देखते हैं। वो चाबी एक स्टोर रूम के गेट पर लग जाती है। वहाँ बहुत सारे कपड़े टंगे हुए थे और अजीब सी बदबू भी आ रही थी। कैरन उस अलमारी को अच्छे से चेक करती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। जब माइकल उसे चेक करता है तो देखता है वो जोशी थी, इस खेल की होस्ट। किसी ने उसके पेट में चाकू मारकर उसे मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया था। फिर वो कहती है कि आविष्कारक आ गया है, इससे पहले कि वो तुम्हें ढूंढ ले तुम मास्टर की को ढूंढो और इस घर से निकल जाओ, वरना तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। इतने में गेट बंद हो जाता है। मेलिनी कहती है कि वाह क्या एक्टिंग की है, लेकिन माइकल कहता है वो एक्टिंग नहीं कर रही थी, बहुत हो गया, मैं इसे यहीं रोक रहा हूँ। फिर वो दरवाजे के पास जाकर अवेक चिल्लाता है। मेलिनी उसे ऐसा करने से रोकती है। कोई दरवाजा नहीं खोलता। इसका मतलब अब वे सब यहाँ पर फंस चुके थे, क्योंकि कोई उनके एस्केप रूम में घुस गया था। उसने यहाँ की होस्ट को मार दिया था और अब वो इनको मारने वाला था। अब सबको समझ आ गया था कि इस रूम से बाहर निकलने की कोई चाबी नहीं है, बल्कि किसी को गेट के ऊपर बनी विंडो से दूसरी तरफ जाना था और वहाँ से चाबी लेकर आनी थी। कैरन कहती है कि मैं वहाँ से जा सकती हूँ क्योंकि मैं पतली हूँ। माइकल उसे जाने देता है। दोस्तों, अगर मैं माइकल की जगह पर होता तो कसम से अपने बच्चों को अकेले उस साइड कभी नहीं जाने देता, चाहे अंजाम जो भी होता। आपको क्या लगता है, इसने सही किया या गलत? कमेंट में जरूर बताएं। कैरन सेफली दूसरी तरफ चली जाती है। उस जगह कई दरवाजे बने हुए थे। कैरन सबको खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सब दरवाजे बंद थे। तभी वहाँ से एक लड़की गुजरती है और कैरन को अपने पीछे आने के लिए कहती है। कैरन उसके पीछे जाने लगती है। जब कैरन माइकल की बात का जवाब नहीं देती तो एंड्रयू की हेल्प से वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। दरवाजा बहुत मजबूत था, इसलिए वो टूटता नहीं है। उधर वो लड़की कैरन को एक अंधेरी कोठरी में ले जाती है। वहाँ जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है और उस रूम का दरवाजा खुल जाता है जहाँ पर माइकल और एंड्रयू थे। उधर कैरन रोती रोती आवाज के पीछे चली जा रही थी जो उसे अपने पीछे आने के लिए कह रही थी। कैरन चलते चलते प्रयोगशाला में पहुंच जाती है। वो आवाज कहती है कि मास्टर की ढूंढो। वो कमरा भी अजीब चीजों से भरा पड़ा था। कैरन हर चीज को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी उसे वहाँ पर एक डेड बॉडी दिखाई देती है। उसे देखकर कैरन बहुत ज्यादा डर जाती है। उधर माइकल और एंड्रयू कैरन को ढूंढ रहे थे, लेकिन ये घर एक भूल भुलैया जैसा था। वे अंदर ही अंदर चले जा रहे थे। दूसरी तरफ कैरन के पास से वो डेड बॉडी गायब हो जाती है। तभी कैरन को वहाँ पर बने एक और रूम में से अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई जानवर या कोई दरिंदा हो। फिर वो उस रूम का दरवाजा बंद कर देती है। फिर वहाँ जो भी था वो उस दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगता है। ये देखकर कैरन डर जाती है और वहाँ दीवार में बनी विंडो को खोलकर जिस जगह पर लाशों को रखा जाता था वहाँ छिप जाती है। उसके अंदर जाते ही वो दरिंदा उस रूम में आ जाता है। दूसरी तरफ जहाँ वे तीनों थे वहाँ एक दरवाजा खुलता है। फिर वे तीनों उस रूम के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वे रूम के अंदर जाते हैं दरवाजा तेजी से बंद हो जाता है। उस रूम में एक प्रोजेक्टर लगा था और अब उनके पास 35 मिनट बचे थे, यानी गेम अभी भी चल रहा था। फिर माइकल प्रोजेक्टर को बंद कर देता है और कहता है कि मैं अब कोई गेम नहीं खेलूंगा। मेरी बेटी इस घर में गुम हो गई है, मुझे उसे ढूंढना है। लेकिन उसकी बेटी जहाँ पर छुपी थी उसके पास में ही एक लाश पड़ी थी जो धीरे धीरे जाग रही थी और बाहर एक दरिंदा भी घूम रहा था। कैरन इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसे हार्ट अटैक आने ही वाला था। दूसरी तरफ एंड्रयू को एक नंबर वाला लॉक मिलता है, यानी कि उन्हें उसे खोलने के लिए नंबरों की जरूरत थी। माइकल उस रूम के अंदर बने एक और रूम में चला जाता है। तभी एक साया उसका पीछा करता है
दूसरी तरफ उस डेड बॉडी का हाथ धीरे धीरे कैरन की तरफ आ रहा था। अब वो मन मन में बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। दूसरी तरफ एंड्रयू को समझ में नहीं आ रहा था कि नंबर कहां से मिलेंगे। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है कि अगर हम प्रोजेक्टर की लाइट ऊपर वाले फैन पर मारेंगे तो शायद हमें क्लू मिल जाएगा। लेकिन प्रोजेक्टर फिक्स किया हुआ था, इसलिए वे कोई शीशा ढूंढते हैं। उन्हें शीशा मिल जाता है। फिर जब वो प्रोजेक्टर की लाइट फैन के ऊपर मारता है तो उन्हें नंबर भी मिल जाता है। माइकल उन नंबरों से लॉक को खोल लेता है और उसे उस ड्रॉअर के अंदर चाबी मिलती है। एंड्रयू और माइकल उस रूम से बाहर चले जाते हैं, लेकिन मेलेनी प्रोजेक्टर में खुद को देखती है जो बार बार एक ही जगह पर घूम रही थी। ये किसी तरह का ग्लिच लग रहा था जो एक लूप की तरह काम कर रहा था। माइकल और एंड्रयू दरवाजा खोलते हैं और वहां से बाहर चले जाते हैं। मेलेनी के आने से पहले ही वो दरवाजा बंद हो जाता है। फिर जब वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो बिल्कुल प्रोजेक्टर में बनी वीडियो के जैसे लूप में फंस जाती है। वो जितनी बार भी उस रूम से निकलने की कोशिश करती है वो उतनी बार वापस फिर से उस रूम में आ जाती है। रूम के बाहर माइकल एंड्रयू पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ लग रहा है। एंड्रयू कहता है कि मुझसे दूर रहो सनकी साले। उधर लूप में फंसी मेलेनी को अपने बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी मिलती है, यानी कि वो यहाँ से बचकर बाहर गया ही नहीं था बल्कि उसे मार दिया गया था। उधर डेड बॉडी कैरन के हाथ को पकड़ने ही वाली थी कि एंड्रयू दरवाजा खोलकर कैरन को वहाँ से बाहर खींच लेता है। उसके बाहर निकलते ही वहाँ का दरवाजा भी बंद हो जाता है। वो पूछती है मेरे डैड कहाँ है। एंड्रयू कहता है मुझे नहीं पता। वो कहती है कि जोशी ने कहा था कि आविष्कारक वापस आ गया है, शायद अब वो हमें मारना चाहता है। फिर उसे एंड्रयू पर ही शक हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि कैरन कहाँ पर है और वो वहाँ पर अकेला आया था। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है आविष्कारक कौन था और कौन इन सबको मारना चाहता था? एंड्रयू कहता है कि मुझे तुम्हारी चीख सुनी, दरवाजे खुले थे और मैं यहाँ पर चला आया। ये एक बेकार सी गेम है और बहुत जल्द हम सब यहाँ से बाहर होंगे। दूसरी तरफ मेलेनी को फोन की रिंग सुनाई देती है। जब वो फोन को उठाती है तो दूसरी तरफ से उसे खुद की आवाज सुनाई देती है। फिर मेलेनी कहती है कि मेरी बात टाइलर से कराओ और वो टाइलर को कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम मारे जाओगे। दोस्तों, ये सीन देखकर मेरी तो दिमाग की दही हो गई। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अब मेलेनी को साय तंग करने लगते हैं। फिर मेलेनी वहाँ पर पड़ी सीढ़ी का यूज करके ऊपर जाने की कोशिश करती है। सीढ़ी का एक स्टेप टूट जाता है और वो आकर टेबल पर पड़े सामान पर गिरती है। एक कटर उसके भेजे के आर पार हो जाता है। उधर एंड्रयू और कैरन दोनों चाबी ढूंढ रहे थे। कैरन को टेबल पर एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा था कि ऑब्जेक्ट पेट के अंदर है। इतने में एंड्रयू को वहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है। वो एक सुरंग थी जिसके ऊपर लॉक लगा हुआ था। अब वे दोनों हर जगह चाबी ढूंढते हैं। फिर एंड्रयू की नजर टॉयलेट सीट पर पड़ती है। वो कहता है इन लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है। फिर वो उस टॉयलेट सीट में हाथ मारता है और उसके अंदर उसे कटा हुआ हाथ मिलता है। वो डर जाता है। फिर कैरन उसके अंदर हाथ मारती है। वहाँ जो हाथ था वो नकली था। फिर कैरन को उसके अंदर चाबी मिल जाती है। फिर वो उस चाबी से सुरंग का दरवाजा खोलती है। वे दोनों सुरंग के अंदर एंटर कर जाते हैं। आगे कैरन चल रही थी और पीछे पीछे एंड्रयू आ रहा था। तभी अचानक से एंड्रयू को कोई खींच लेता है और मार देता है। अब चलते चलते माइकल उसी रूम में पहुंच गया था जहां मेलेनी मारी गई थी। वो वहां पर टेलर की बॉडी देख लेता है। इतने में कैरन भी सुरंग के जरिए उस रूम में पहुंच गई थी। उसकी आवाज सुनकर माइकल उसके पास जाता है। अब वे एक दूसरे को बताते हैं कि यहाँ सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं, बाकी सब मारे गए हैं। माइकल कहता है बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकालूंगा। वो रूम फिर से रिसाइकल हो जाता है। अब माइकल फैन रोकता है और उसके ऊपर लिखे नंबरों से दोबारा लॉक को खोलता है। उसे रूम से बाहर निकलने की चाबी मिल जाती है। उस रूम से बाहर निकलते ही वो सबसे पहले वाले रूम में पहुंच जाते हैं, यानी कि उन्हें सारे पजल्स दोबारा सोल्व करने पड़ेंगे। अब उन्हें सारी पजल्स का जवाब पता था, इसलिए वे दोबारा उस पजल को सोल्व कर लेते हैं। फिर वे उस क्लॉक वाले रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ की पजल सोल्व करके उन्हें चाबी मिल जाती है। अब जब वे स्टोर में जाते हैं तो उन्हें जोशी वहीं पर मिलती है। फिर कैरन को याद आता है कि मैंने प्रयोगशाला में एक पेपर पर पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट पेट के अंदर है, यानी कि उसके पेट के अंदर चाबी हो सकती है। फिर माइकल उसे बाहर भेजकर खुद उसके पेट में से चाबी निकाल लेता है। अब टाइम खत्म होने वाला था और टाइम खत्म होने से पहले उन्हें दरवाजा खोलकर वहाँ से निकलना था। तभी कैरन दरवाजा खोलती है और उस दरवाजे से वे दोनों सीधा रेस्टोरेंट के टॉयलेट में पहुँच जाते हैं, जो हमने मूवी के शुरू में देखा था। कैरन कहती है मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। फिर उन्हें किसी के आने का एहसास होता है। वे दोनों टॉयलेट में छुप जाते हैं। वे अंदर से देखते हैं कि बाहर कैरन आई थी। वो वही सब कुछ कर रही थी जो उसने किया था। बाहर वाली कैरन को शक हो जाता है कि अंदर कोई है। वो जैसे ही अंदर जाने लगती है, साथ वाले टॉयलेट से बैट सी निकलती है। फिर माइकल उसे बाहर से आवाज देता है और कैरन बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद वे दोनों बाप बेटी टॉयलेट से बाहर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ सब कुछ वैसे का वैसा ही चल रहा था। अब वे उस रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। कैरन कहती है कि डैड हमारी कार ठीक हो गई है।
फिर वे दोनों भागकर अपनी कार में जाते हैं। माइकल कार की चाबी ढूंढता है, फिर कैरन उसे ग्लो बॉक्स दिखाती है जिसके ऊपर एक पुराना सा ताला लगा था, यानी कि उनकी गेम अभी भी चल रही थी। वे उस घर से तो बाहर आ चुके थे, लेकिन इस टाउन से बाहर निकलने के लिए उन्हें बहुत से पजल सॉल्व करने थे। दोस्तों, वीडियो देखकर आपका दिमाग घूमा या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और हाँ दोस्तों, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मेरी मेहनत का फल मिल सके। मैं मिलूंगा आपको एक और नई धमाकेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।